तो हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये तो देखा ही है, कैसे एक छोटी सी बात राई का पहाड़ बन जाती है और एक बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। पर कभी सोचा है कि इन आम सी लगने वाली बहसों के पीछे असली वजह क्या होती है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। एक कॉमेडी स्किट की ये लाइन याद है? बात तो सिर्फ एक टूटे हुए कूलर की हो रही थी, लेकिन देखिए कैसे एक मामूली सी चीज अचानक से पूरा परिवार के सम्मान का, इज्जत का प्रतीक बन जाती है। ये लाइन उस एक पल को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ लेती है। तो बात असल में कूलर की है ही नहीं। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली और सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल मानवीय गुण के बारे में है। एक ऐसी चीज जो हम सब में है और भारतीय दर्शन में तो इसका एक खास नाम भी दिया गया है। और वो नाम है अहंकार, जिसे हम आम भाषा में ईगो भी कहते हैं। यही वो अदृश्य शक्ति है, वो इनविजिबल फोर्स है जो हमारे इतने सारे झगड़ों की जड़ है। घर की छोटी मोटी नोकझोंक से लेकर बड़े बड़े दार्शनिक बहसों तक हर जगह ये अहंकार ही तो है जो आग में घी का काम करता है। अच्छा, तो इस अहंकार की समस्या को अगर और गहराई से समझना है तो हमें ये देखना होगा कि ये किसके खिलाफ खड़ा है। इसकी शुरुआत होती है उन दो तरह की शक्तियों से जो कभी हमारे समाज को चलाया करती थीं। अब यहां पर जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। ये एक ऐतिहासिक संतुलन की बात है। देखिए, एक तरफ थी राजसत्ता और दूसरी तरफ थी ऋषि सत्ता। और हमेशा से ऋषि सत्ता यानी जो मॉरल अथॉरिटी है उसे राजसत्ता से ऊपर रखा गया था। ये एक तरह से राजाओं और शासकों के अहंकार पर, उनके ईगो पर एक नेचुरल चेक इन बैलेंस का काम करती थी। चलिए अब एक और जरूरी फर्क को समझते हैं, और वो है कि हम ज्ञान कैसे हासिल करते हैं। देखिए, ज्ञान हासिल करना सिर्फ जानकारी या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने जैसा नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर बहुत कमाल का है। देखिए, जो औपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन, वो हमें सिद्धांत सिखाती है, थ्योरी बताती है कि खाना कैसे पकाना है। लेकिन जो असली लर्निंग है वो सहज ज्ञान है। वो अनुभव से आता है। वो उस हाथ की तरह है जो बिना देखे, बिना नापे बिल्कुल सटीक नमक डाल देता है। ये किताबों से परे की चीज है। तो अब जब हमने ये दो बड़े कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, राजसत्ता, ऋषि सत्ता और शिक्षा, लर्निंग, तो चलिए वापस चलते हैं कुछ मजेदार कॉमेडी क्लिप्स की तरफ और देखते हैं कि ये सिद्धांत, या यूं कहें कि इनकी कमी, असल जिंदगी में कैसे दिखती है। इस सीन को देखिए। एक लड़के को सलाह दी जा रही है कि भाई अपना असली नाम छित्रू मत बताना, कह देना कि तुम अक्षय कुमार हो। क्यों? ताकि होने वाले ससुराल वालों पर इंप्रेशन जमे। ये क्या है? ये है उधार का अहंकार, बोरोड ईगो का बिल्कुल साफ साफ केस है। और यहां देखिए, एक पिता की इज्जत, उनका अभिमान इस बात से जुड़ा है कि वो एक भारी बाइक चला सकते हैं या नहीं। अब उनसे बाइक संभल नहीं रही, लेकिन वो ये मानेंगे नहीं। क्या कह रहे हैं? कि गाड़ी में मिस्टेक है, हम चला लेंगे। अपनी कमी मानने के बजाय सारा दोष मशीन पर डाल दिया। ये भी तो अहंकार ही है। और लीजिए, हम घूम फिर कर वापस उसी कूलर पर आ गए। याद है ना, ये कूलर हमारे मायके से आया था। यहां पर उस कूलर का सोर्स यानी पत्नी का परिवार उसे सिर्फ एक मशीन नहीं रहने देता, वो वफादारी की परीक्षा बन जाता है, परिवार के सम्मान का प्रतीक बन जाता है। तो ये जो छोटे छोटे ड्रामा हैं, ये तो हमारी रोज की जिंदगी में चलते ही रहते हैं। लेकिन एक कहानी ऐसी है जो दौलत, अभिमान और सच्चे ज्ञान के बीच के इस टकराव को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। तो इस कहानी का जो सार है वो समझिए। पुजारी ने आग में पैसा नहीं जलाया, उसने तो उस सीट की पैसे से जुड़े अहंकार को जलाया था। उसने ये याद दिलाया कि असली सत्ता, असली अधिकार पैसों से नहीं आता, ये होता है वैराग्य, ये होती है ऋषि सत्ता। तो चाहे वो कॉमेडी के सीन हो या ये कहानी, दोनों ही एक तरह से हमें आईना दिखा रहे हैं। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल की तरफ ले जाते हैं। और ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बहसों में, अपने मन के अंदर के घमंड में हमारा अहंकार कहाँ छिपा बैठा है, इसे पहचानना ही इससे ऊपर उठने का पहला कदम है। इस पर जरूर सोचिएगा।